हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की क्लास में आज 2 दिसंबर की करंट अफेयर की क्लास लेकर आप सभी के सामने हूं। यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। सबसे पहले कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, PDF वगैरह हो, नोट्स वगैरह हो, सबसे पहले शेयर किए जाते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल रखती है। 2 से 4-5 क्वेश्चन तक आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में 2 पूछ लिए जाते हैं, 3 पूछ लिए जाते हैं। जहाँ पर जैसे हरियाणा का एग्ज़ाम है तो 2-3 करंट अफेयर हरियाणा से, 2-3 नेशनल से, तो 4-5 क्वेश्चन कुल मिलाकर आपके हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो 2 दिसंबर की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो एस जयशंकर। दोस्तों, ये विदेश मंत्री, जो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा। इसका उद्घाटन जो है ना दोस्तों, भारत के परिषद की अध्यक्षता के लिए विदेश मंत्री, तो भारत का विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, यानी सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ध्यान रखना, साथ के साथ मंत्रालय स्ट्रेटेजी के भी आपका क्लियर होता जाएगा। तो एस जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र यात्रा के दौरान किया जाएगा। इसे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उत्तरी लॉन में रखा जाएगा। अब संयुक्त राष्ट्र की बात आई है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं। जो है यूएन मतलब दोस्तों यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में, इसलिए 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है। इसका जो दोस्तों मुख्यालय है वो जिनेवा में, और यहाँ पर माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यूएन का आपका रहेगा न्यूयॉर्क में। इसमें इसके उत्तरी लॉन में रखा जाएगा दोस्तों, जो महात्मा गांधी की मूर्ति होगी, और संयुक्त राष्ट्र में इसे स्थापित किया जाएगा। भारत 1945 से ही इसका सदस्य है UN। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण किसने किया है? तो एस सोमनाथ। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों एक बार। तो जो स्वचालित दोस्तों लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर है, इसका अनावरण किसने किया है? तो एस सोमनाथ ने इसका अनावरण किया है दोस्तों। उसके बाद देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 28 नवंबर 2022 को भारत में पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण किया है। इस संयंत्र का अनावरण इसरो के अध्यक्ष और आंतरिक विभाग के सचिव एस सोमनाथ ने किया है। आपने कमेंट करके बताना है इसरो का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसे स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप अग्रिकुल कॉस्मोस द्वारा डिजाइन और पूरी तरीके से संचालित किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, INCOVACC दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से कोविड बूस्टर खुराक के लिए मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक द्वारा किसके साथ साझेदारी में टीका विकसित किया गया है? तो वाशिंगटन विश्वविद्यालय, जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है, उसके साथ दोस्तों ये INCOVACC जो है ना, ये इसने भारत की जो बायोटेक कंपनी थी, जिसने भारत बायोटेक जिसने वैक्सीन जो निर्मित की थी दोस्तों कोरोना की, तो उन दोनों ने जो है ना मिलकर साझेदारी में एक टीका विकसित किया है। ये दूसरी जो यूनिवर्सिटी रहेगी, ये रहेगी भी वाशिंगटन विश्वविद्यालय की, ये यूनिवर्सिटी का ये भाग है, और भारत में है भारत बायोटेक। तो इन दोनों में साझेदारी हुई है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है दुनिया की पहली भारत बायोटेक के इनकोवैक को ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया से कोविड बूस्टर डोज के लिए मंजूरी इसको मिल गई है, इन दोनों को दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन, इसकी ही एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। जो इनकोवैक है एक पूर्व संश्लेषित सार्स-CoV-2 है दोस्तों, कोरोना के वायरस का नाम। ये बहुत बारी पूछा गया था एग्जाम में भी। तो स्पाइक प्रोटीन के साथ एक पुनः संयोजक प्रतिकृति कमी वाली एडेनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन है। INCOVAC को वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पारसी सहकारी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? ये अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1.25 करोड़ रुपए, यानी कि 1,25,00,000 रुपए का ये जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 नवंबर 2022 को 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने पारसी सहकारी बैंक, इंडियन मर्केंटाइल सहकारी बैंक लखनऊ और सहकारी बैंक
मुंबई पर जुर्माना लगाया है। इसने पारसी सहकारी बैंक पर 1.25 करोड़ का जुर्माना इन्होंने लगाया है और जो अन्य केंद्रीय बैंक हैं उन पर भी दोस्तों जो है जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसके डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नीति आयोग। नीति आयोग से जुड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीति आयोग ने भारत में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क इसके डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म को लॉन्च किया है और ऊर्जा और विद्युत के क्षेत्र में हितधारकों द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान इनपुट पर रिपोर्ट इसने तैयार की है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया में CO2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। तो CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन, फिर अमेरिका और अब भारत तीसरे नंबर पर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नीति आयोग की बात है, नीति आयोग का देख लेते हैं दोस्तों। नीति आयोग से पहले यहाँ पर योजना आयोग काम करता था। योजना आयोग की स्थापना जो है 1951 में की गई थी। उसके बाद दोस्तों 1 जनवरी 2015 से जो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन था दोस्तों, इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, इसका जो है ना CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है? अध्यक्ष पूछेगा तो दोस्तों नीति आयोग या फिर योजना आयोग, इन दोनों के ही अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आपको कमेंट में बताना है CEO वर्तमान में कौन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मालदीव को कितने अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता प्रदान की है? तो $100 मिलियन। भारत ने मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सहायता द्वीप समूह राष्ट्र में कठिन एवं आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए ये सहायता दी है। बिना किसी शर्त के सहायता प्रदान की जा रही है और मालदीव अपने आर्थिक सुधार में इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि वह उचित समझे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो विस्तारा जो एयरलाइंस है उसका 2024 तक जो ना टाटा एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। मार्च 2024 तक एयरलाइंस का जो विस्तारा एयरलाइंस है उसका जो ना टाटा के स्वामित्व वाली एयरलाइंस में विलय हो जाएगा। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा का विलय करने पर सहमत हो गए हैं, जो विनियामक अनुमोदन के अधीन है। इस एकीकरण के पूरा होते ही सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में $250 मिलियन या फिर 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस की अल्पमत हिस्सेदारी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो ये आपके आज की वीडियो के क्वेश्चन थे। आज की करंट अफेयर दोस्तों हो गई है। अगर डेली करंट अफेयर आपको हिंदी इंग्लिश में PDF भी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पर आपको ये PDF वगैरह मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर हो, जॉब इन्फॉर्मेशन हो दोस्तों, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।